हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये धनतेरस की सुबह है। पोहा बनाया था हमने कि दिन में खाना खा ही लेंगे तो थोड़ा सा लाइट हो जाए। और कल हम लोगों ने वो खा ही लिए थे, वो पनीर की सब्जी और वो सब, तो फिर वो बहुत हैवी हो गया था पोहा। और ये मैंने इसमें बीका जी की नमकीन डाली थी। आप लोग बताना किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है पोहे में। तो ये डाल ली थी। फिर मैं नहा कर आ गया था। तो मम्मी ने बोला कि चल मंदिर की सफाई करनी है। तो सारी मूर्ति को निकाल के पैर पे रख दिया था। ये रहा हमारा मंदिर। फिर उसके बाद मैंने फिर सफाई वगैरह करके थोड़ा सा फ्री हुए थे, 12-1 बज चुका था। तो फिर मैंने मम्मी की हेल्प कराई थी। मम्मी ने बोला कि ये हम लोग बनाते हैं। ये मम्मी ने धन वर्षा बनाई है, ये धनिया में और ये बहुत सारे सिक्के रख के। वैसे हमने ये मटकी को रखने के लिए हमने टेप वेप लगाया था थोड़ा नीचे, और फिर थोड़ा सा धनिया वनिया सिक्के वगैरह रख दिए थे जिससे वो टिकी रहे, गिरे नहीं। तो देख सकते हो काफ़ी सुंदर लग रहा था मेरी मम्मी। तो ये मैंने लाइट्स वगैरह भी लगा दी थी उसके आसपास की, थोड़ा सा चमके। तो ये शाम के टाइम मैंने बनाया था वीडियो। मैं तो पढ़ रहा था बट मम्मी ने ये सब लगवा लिए थे। ये देखो, ये माला वगैरह कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारी खिड़की से लेके पेड़ों तक बहुत अच्छी मम्मी ने लाइट्स लगवा ली थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था घर। हाँ, थोड़ा सा खराब लगेगा तो उसमें तो ज़्यादा मत सोचना। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था घर। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताना आपको कैसी लगी पेड़ों पे लाइट्स। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे वो तो होता ही है, अपने घर की चीज़ तो सबको ज़्यादा अच्छी लगती है। वही मेरा हाल है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी लाइट्स। और ये देखो हमने ऊपर लगा ली थी, जो कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया ही था। मैं डांट खाते हुए लाइट लगवा ली थी मैंने मम्मी के साथ। मेरे घर वालों को ये पसंद है लाइट्स। हम लोग मार्केट जाए थे तो ये देखो कितना बढ़िया सजा हुआ है ये घटोत्कच सर्किल। ये पहले इसका नाम कुछ और था, शायद से घटोत्कच ही है, मुझे याद भी नहीं है इसका नाम। लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था ये। मैंने इसका भी वीडियो बना लिया था। मतलब कोटा के सर्किल किसी भी त्योहार पर बहुत अच्छे सज जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर सजावट होती है ना कि भाई बहुत। फिर ये देखो, ये सर्किल भी सजा हुआ था काफी। इसका तो नेम आ गया होगा इसमें। हम लोग जा रहे थे बेस्ट प्राइस, जिससे कि वहाँ पे अच्छा-अच्छा सामान मिल जाए हमें, जो-जो मम्मी के यूज़ का है। बर्तन वगैरह हमने वहाँ पे देखे थे, लेकिन वो क्या है वहाँ पे प्राइस टैग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं हमने लिए थे। कोटा वैसे तो दिवाली का टाइम तो क्या ऐसी ही रहती है, इसकी लाइट्स तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग बताना, जो-जो कोटा में रहते हो वो लोग भी बताना, और जो नहीं हो कोटा में, जो कोटा के नहीं हो, वो कोटा से बाहर हो, तो वो लोग भी बताना कैसी लगी आपको लाइट्स। ये बेस्ट प्राइस में बाहर की डेकोरेशन थी। कार की स्पीड ज़्यादा थी तो इसलिए वीडियो मतलब फास्ट में चल रहा है, और तो कुछ नहीं है, नहीं तो ये धीमे में। फिर हम लोग बेस्ट प्राइस पहुंच गए थे बहुत देर बाद। और बेस्ट प्राइस में अच्छी खासी भीड़ थी धनतेरस वाले दिन। देखो काफ़ी अच्छी भीड़ थी। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं कर रखी थी। ये ट्रॉली बाहर ही थी तो बाहर से ही लेके जानी थी, तो मैंने ले ली थी ट्रॉली। मम्मी तो अंदर चली गई थी। बेस्ट प्राइस को अब शायद से फ्लिपकार्ट ने ले लिया है तो उसी का नाम चमकता रहता है। ये देखो, मम्मी हो रही सामने। मम्मी बुला रही है, बेटा इधर से इधर से। इनके पर्दे थोड़े से गंदे हो रखे हैं ये प्लास्टिक वाले। फिर हमारी मम्मी, जो कि कार्ड धारी हैं, जिनके पास कार्ड होता है हमारा बेस्ट प्राइस का, फिर वो चल रही थी दिखा के। हम भी चल दिए थे साथ में पीछे पीछे। अब और यहाँ पे सूटकेस वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी रेट में। मतलब रेट भी तो क्या बोलूँ, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी ही मिलती है। हमें यहाँ की क्वालिटी पसंद आती है। और डी मार्ट वगैरह में चले जाओ, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी भयंकर रहती है कि सांस लेने की जगह नहीं मिलती। मुझे तो ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। मतलब जहाँ इसमें पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, इसमें भी हुआ करती थी, लेकिन इसमें स्पेस इतना है कि इतना फील नहीं होता कि यार इतनी भीड़ क्यों है। इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये मम्मी गिफ्ट्स वगैरह देख रही थी देने करने के लिए। अब ये मम्मी को अच्छा तो लगा था। अब देखो मम्मी इसको निकाल के भी देख रही है, बट पता नहीं फिर बाद में मम्मी को क्या हुआ और मम्मी ने इसको रख दिया। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ इनको, इनका अलग ही चलता है। ये देखो इसकी रेट भी देख रही है, फिर पता नहीं क्या हुआ, देखना। 681। ये ठीक है, ये क्यों ठीक है। आप तो निकाल।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हम्म, नहीं नहीं, ये लेवल ही खराब है। चल हम अपने बच्चे को फ्रेश मिठाई खिलाएंगे, चल। और उनको भी हम फ्रेश मिठाई दे करेंगे, चॉकलेट के ओके। साथ मत ले ले। ओ बहुत हम बेकार था, मेरे को लगा कि फ्रेश मिठाई होनी चाहिए मार्केट से, तो बहुत अच्छी आती है। देख रहे हो कैसे मम्मी मस्त लग रहा रुक जाया कर, या तो ले ले कैमरे में, नहीं तो बता दीजिए उसको मोबाइल से, जो कर ले जाए। चल है। खांसी होने के बाद में ये हाल होता है। हम्म। किंग साइज। मैंने मुझसे बोला कि ये चादर देखना, ये वाली किंग साइज नहीं थी क्योंकि ये हमारे बेड पे भी नहीं आ सकती थी। फिर हमने पूछा था तो उन्होंने दूसरे सेक्शन में बताया था। फिर हम मम्मी ने ये गिफ्ट देखे थे वहाँ, तो मम्मी को पसंद नहीं आया, मतलब सिर्फ ड्राई फ्रूट और इतना कोई खास भी नहीं लग रहा। ये डब्बे देखो, ये मतलब देखने में तो अच्छे थे लेकिन प्राइस वही काफी ज्यादा। और ये गिफ्ट वाला मम्मी को ये भी अच्छा लगा था। ये इसमें 5-6 चीजें थी ड्राई फ्रूट की। तो मम्मी ने बोला कि चलो ये देख लेते हैं। तो ये वाला लिया था हमने बाद में। पापा आ गए थे, पापा को भी दिखाया था, पापा को भी ये वाला पसंद ज्यादा आया। बट मेरे को वो वाला फैंसी ज्यादा लग रहा था, वो गोल वाला। पापा कह रहे 3 का डब्बा है, क्या करना है उसको लेके। मैंने बोला ठीक है, उसको नहीं लेते फिर। लेकिन ये देखने में तो सुंदर था, बट इसमें ये डिब्बियाँ भी बहुत छोटी छोटी थी और इनकी क्वांटिटी भी काफी कम थी। तो फिर लेने का कोई फायदा नहीं, इतना कुछ अच्छा खासा। मम्मी ने तो रखवा लिया था, मम्मी ने बोला कि इसको ले ले और रख ले, फिर तेरे पापा को दिखा देंगे। फिर पापा आए तो पापा को यही वाला पसंद आया, वो वाला पसंद नहीं आया। तो फिर वो मैंने निकाल दिया था, पापा ने बोला कि ये बेकार है। ठीक है, रख दे। फिर अकॉर्डिंग टू पा हम 3 का डब्बा बाहर निकाल के चल दिए थे, वो लंबा वाला गिफ्ट रैप लेके। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारा सामान था। ये एक आंटी देख रही थी तो फिर मैंने देखा यहाँ पे दिए वगैरह बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी डेकोरेशन के लिए। मैं तो पहली बार देखी बेस्ट प्राइस में कि डेकोरेशन का सामान भी रखते हैं लोग, क्योंकि हम मोस्टली दिवाली से पहले ही आते थे, हम दिवाली के टाइम कभी आए भी नहीं है। तो ये देखो, फिर हम लोग चल के जा रहे थे, पापा ने बोला कि देख लो भाई क्या क्या सामान लेना है। और फिर देखना है अभी थोड़ी देर में मम्मी हमारे साथ से गायब, पता नहीं पीछे कहाँ रह गई। फिर पापा ढूंढ रहे कि भाई ये कहाँ रह गई मम्मी, तेरी मम्मी देखना कहाँ रह गई। फिर मेरे को हंसी आ रही थी कि ये मम्मी कहाँ रह जाती है बार बार। हम लोग आगे चले जाते हैं, मम्मी पीछे रह जाती है। अभी देखना, देखो 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 ये गई। मम्मी पीछे आ रही। क्या पता क्या ढूंढ रही हो, मम्मी का अलग ट्रेजर चल रहा है, मम्मी का अलग ही चल रहा है। मम्मी मम्मी इसमें एक अंदर पर्सन घुमाने ये से नहीं पता सोच रही, थोड़ी तो मैं लगा। सोच रही कि ये या तो ऐसी खाई ले लूं पैनासोनिक की। फिर मम्मी वहाँ पे कैस्ट्रोल दिख रही थी, ये एक अच्छी कंपनी की नहीं थी, ये तो ऐसी लोकल कंपनी थी, मिल्टन वगैरह की थी नहीं। वैसे एक बात तो है, ये है तो काफी बड़ा, इसमें काफी चीजें ले सकते हैं। मम्मी अपनी ट्रॉली छोड़ के दूसरी की ट्रॉली में धक्का दे रही थी पापा के। किसकी ट्रॉली में धक्का दे रही भाई, हमारी ट्रॉली तो ये नहीं लड़की के हाथ में। मैं ठीक मम्मी मम्मी, कि हमारी ट्रॉली पे सामान कम है। मम्मी प्लेट वगैरह देखने लग गई, ये प्लेट नाश्ते के लिए। हम लोग उसको बिलिंग तक लेके गए और ये बेचारी में कोड ही नहीं था। तो ये कोड, फिर हमें ये प्लेट हटानी पड़ी। और मम्मी ने ग्लास और भी कुछ लिया था स्टील का, कोई पतीला सा चाय के लिए, उसमें भी नहीं था। तो फिर वो भी क्या दिख रही थी? पता नहीं, पता नहीं अच्छा था ये तो। है ना, चॉकलेट नहीं खाएंगे, नहीं नाश्ते के लिए नाश्ते। तो फिर मम्मी पापा के छोटे से डिस्कशन के बाद ये हम लोग चादरों के सेक्शन में चले गए थे, जहाँ पे किंग साइज चादरें थी। 2-3 मम्मी को पसंद आई तो मम्मी ने 2 ले ली थी, 3 तो नहीं ली। फिर मम्मी ने, और एक ये भी थी, ऐसे कपड़ा थोड़ा सा कॉटन और रफ, मतलब थोड़ा सा मिक्स था, तो ये वाली तो मम्मी को पसंद नहीं आई। ये पहले से ऐसी चादरें हैं। और ये पता नहीं इतनी मोटी सी क्या थी, ये भी शायद से चादर ही थी। तो फिर मम्मी ने एक और चादर निकलवाई थी, वो भी ली थी। ये जूते चप्पल का सेक्शन था जो हमारे किसी काम का नहीं था। और फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े थे और हम लोग अपने ट्रेजर हंट पे जा रहे थे, जिसमें मुझे भी नहीं पता कि हमें क्या क्या लेना था। मुझे बस इतना पता था कि हमें चादर लेनी थी और बर्तन लेने थे। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या क्या आ गया, और ये देखने में लास्ट तक ये ट्रॉली भर चुकी हो गई पूरी अच्छे तरीके से।
और ये था कुछ खाने-पीने का सेक्शन, जिसमें मैंने अपनी पसंदीदा बिल लेज़ उठाई, कुरकुरे उठाए और उसमें मुझे डाँट भी पड़ गई। "हैं, लड़की तेरा गला खराब है, तुझे ये सब चीज़ें खानी है?" बोला चलता है मम्मी। फिर यहाँ पे नमकीन थी, तो बीका जी की भुजिया और 1-2 नमकीन और थी, तो वो उठा ली थी मैंने। चाय के साथ खाने के लिए होती नहीं है यार। और ज़्यादातर ये होता है कि कोई आ जाए तो मोस्टली वो 1-2 ही पैकेट होगा और फिर उसके बाद में तो वो खत्म हो जाएगी। और मैं नमकीन बहुत ही कम खाता हूँ। इच्छा भी नहीं होती और फिर जब इच्छा होती है ना तब नमकीन नहीं होती घर पर, ऐसा होता है। ये मैंने सोया कि कोई नमकीन थी वो ली थी और आलू भुजिया ले ली थी बीका जी की। बस ये 2-4 नमकीन लेके फिर अपन वहाँ से हम लोग आगे चले गए थे। ये है तो काफ़ी सारा बड़ा सेक्शन। यहाँ पे ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, दाल, राजमा ये सब चीज़ें रहती हैं और चावल वगैरह। ये दाल और राजमा है, ओपन में रहते हैं, आप तौल के और फिर ले सकते हो और पैक्ड भी रहते हैं इनके पास में, वो अलग सेक्शन में रहते हैं। ये पापा ड्राई फ्रूट्स देख रहे थे कि ले लेते हैं बादाम, काजू, पिस्ता, तो ये सब पापा देखने में लग रहे थे। मैं तो फिर ये आगे आ गया था। मैंने ये देखा ये बेरी मिक्स ये अच्छा था। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं, इसको ट्राई कर लेंगे। तो फिर मैंने इसको ले लिया था और मैंने सोन पापड़ी के 1-2 पैकेट उठा लिए थे। फिर मम्मी ने एक आई, मम्मी ने पिटारा वाला ले लिया था, मैंने बिकानो का लिया था। अब देखते हैं किसका अच्छा निकलता है। मतलब सोन पापड़ी ऐसी है कि मतलब आप कभी भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि दिवाली पर ही खाओ। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है ये और ये काफ़ी लाइट भी रहती है, इतना ज़्यादा कोई इसमें शुगर नहीं होती, इतना ज़्यादा ये मतलब फैट नहीं बढ़ाती और ये मेरे को अच्छी भी लगती है, काफ़ी लाइट रहती है। आप लोग बताना कैसी लगती है? वैसे तो मुझे पता है इसका नाम खराब है, दिवाली पे हर कोई सोन पापड़ी देता है। ऐसे वीडियोस देख देख के ना ऐसा लगता है भाई बेचारी की इतनी क्यों बदनामी कर रहे हो तुम लोग। और ये था ड्रिंक्स का सेक्शन। आप पे केसर मिल्क, पिस्ता मिल्क और कॉफ़ी ले सकते हो। ये मम्मी ने कुछ उठाया था। ये एक ओमनी डेट्स करके था, तो मैंने इस बार तो नहीं उठाया, नेक्स्ट टाइम लूँगा। ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर था, लेकिन वो भी क्या ही फ़ायदा। तो ये वाली हमने उठा ली थी सोन पापड़ी, ये दूसरी बार। और फिर मैं घर वालों का वेट कर रहा था। यहाँ पे बेसन के लड्डू, काजू कतली, सारी मिठाइयाँ रहती है यहाँ पर। और इसका ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी खराब मिल जाए चीज़ें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी सही मिलती है। ये पिटारा, रॉयल पिटारा, ये बेसन के लड्डू, काजू कतली, देखो कितनी सारी चीज़ें। तो फिर हमने यहाँ से बेसन के लड्डू उठा लिए थे। ऐसे तो मम्मी दिवाली पे मिठाई बना सकती है, मम्मी बना भी देती, बट ये है कि सफाई वगैरह में तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब ये बेसन के लड्डू हमने ले लिए थे, इनकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर ली थी। वो देखो गुलाब जामुन और वो सफ़ेद रसगुल्ले भी थे यहाँ पे। बट सफ़ेद रसगुल्ले हम इसके बाद में हम गुमानपुरा गए थे, हमने वहाँ से ले ही लिए थे, तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखो कितना बड़ा है, ये फ्रीजर वाला सेक्शन है। उसमें आप कोई सी वेज नॉन वेज सारी चीज़ें मिलती हैं। हम लोग वेज वाली लेके जाते हैं। और ये मूंगफली और ये सारे मसालों का सेक्शन था। ये थे राजमा। अब इसमें वाइट राजमा और रेड राजमा भी आते हैं, तो मम्मी ने वो वाइट वाले राजमा ले लिए थे, क्योंकि रेड वाले तो इसमें बड़े ही अजीब दिख रहे थे, तो इसलिए वो लिए नहीं थे हम। ये देखो ये भी मसालों से भरा हुआ कितना बड़ा सेक्शन है। ये भी काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसमें आपको सारे टाइप के मसाले भी मिल जाते हैं। फिर मम्मी ने पिंक सॉल्ट ले लिया था, मम्मी कह रही कि ये अच्छा रहता है तो उसको ले लें। ये हिमालयन का पिंक सॉल्ट था, मैं इसका आगे कर लेना भूल गया। यहाँ पे दालें भी थी, तो फिर हम ये दाल वाले सेक्शन में भी गए थे। तो मम्मी ने पापा ने दाल, धनिया, जीरा वगैरह जो भी चीज़ें लेनी थी, बेसिक मसालों की चीज़ें, तो वो सारी ले ही ली थी मम्मी पापा ने। देख सकते हो कितना भयंकर है। उसके बाद ये मम्मी ने बोला था कि नमक उठा लेना बेटा, तो मैंने 2 पैकेट नमक उठा लिया था। ये नमक नीचे लगा हुआ था, तो मैं यहाँ से उठा के ले गया। फिर हम लोग वापस जा रहे थे, तो ये थोड़े से गिफ्ट वगैरह के सामान और ये यहाँ पे ये परफ्यूम वगैरह भी थे। पहले मैं कॉम्बो लेके गया था यहाँ से परफ्यूम का, लेकिन अब यहाँ था ही नहीं, तो फिर मैंने वो तो नहीं लिया। यहाँ पे ये फेस वॉश, लोशन है, वो क्या शैम्पू, साबुन सब थे। ये वाइपर, झाड़ू वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज़ छूट जाए। ये देखो चम्मच, पतीला और वो कढ़ाई भी रहती है। हाँ, हम लोग ये बिलिंग कराने के लिए पहुँच गए थे, फिर मैं बिलिंग करा मतलब सामान दे रहा था। फिर हम लोग यहाँ से जल्दी से फटाफट निकल चुके थे। ये देखो मॉल कितना बढ़िया सज रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना।
आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये। और ये शायद से एलन की या रेजोनेंस की बिल्डिंग होगी, वो थी, वो भी बड़ी अच्छी सी। फिर हम लोग जा रहे थे तो रास्ते मतलब मॉल जहाँ पे है वहीं पे पास में ही ये है ऑक्सीजन पार्क। तो ये देखो क्या बढ़िया इसकी लाइटिंग हो रखी थी। और ये शॉपर्स स्टॉप भी था। मैंने तो ये पहली बार देखा, मम्मी कही थी ये बहुत टाइम का बना हुआ है। मैं भाई या तो मैं कम निकलता हूँ या फिर मुझे चीज़ें याद कम रहती है। देखो शॉप्स कितनी बढ़िया सज रखी थी। फिर हम ये गुमानपुरा पहुँचने वाले थे, उसके पास में ही है ये सर्कल पे ये बना हुआ है। काफ़ी सुंदर बनाया है यार इन्होंने, मतलब बोल सकते हो कि कोटा सच में स्मार्ट सिटी हो गया। फिर हम लोग गुमानपुरा पहुंचने वाले थे और ये सर्कल भी वहीं पे है। और ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया शॉप सजी हुई है यार, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं वीडियो बार बार डाल देता हूँ सर्कल का और इन शॉप्स का भी। बाकी का आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लग रही है डेकोरेशन। ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं है, बस लाइट्स लगी हुई अच्छी लगती है यार। और ये धनतेरस वाला दिन था तो इस दिन तो ज्वेलर्स के पास में शॉप भीड़ होना कंपलसरी है। बट हम लोग आम इंसान है भाई, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग ज्वेलरीज लेने जाएंगे। हम धनतेरस वगैरह पे नहीं लेते भैया, हम तो लेते हैं बर्तन वर्तन अभी देख रहा, और खाने पीने का काम करते हैं। और फिर ये कोने पे एक बीएमबी शॉप थी, ये काफ़ी अच्छी सजी हुई थी तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया था। भीड़ तो इतनी थी कि आधा घंटा 15 से 20 मिनट हमें खड़ा रहना पड़ा। ये देखो मतलब जाम लग रहा था और पुलिस वाले निकाल रहे थे कि इधर जाओ उधर जाओ। और आज के दिन तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। ये हम धनतेरस वाले दिन गए हैं, ये उस दिन की भीड़ है। और ये हमारे बगल में थार खड़ी हुई थी तो मैंने इसका भी वीडियो में ले लिया था। फिर हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी जोधपुर स्वीट्स की शॉप के सामने और फिर हम लोग जा रहे थे पैदल पैदल बर्तन वाले की दुकान के पास में। तो अब देखो दिखाता हूँ आपको बर्तन की शॉप में हमने क्या क्या लिया। वहाँ तो मैं नहीं दिखा पाया, ये रही शॉप। ये मैं इसका वीडियो थोड़ा सा स्लो कर दूंगी। इनकी शॉप पे भी काफ़ी भीड़ थी तो ये मेरे को दोबारा बनाना पड़ा था वीडियो। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी रेट लगाई थी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी तो मम्मी ने ग्लास प्लेट वगैरह यहीं से ले लिए थे। और वो कैसरोल तो नहीं मिला था तो फिर मम्मी ने वो तो नहीं लिया था। और फिर हम बाद में जोधपुर स्वीट्स पे आ गए थे, मम्मी ने बोला भूख बहुत लग रही है भाई, कुछ खा लेते हैं बेटा। बोले ठीक है चलो कुछ खा लेते हैं। इस पे भी भयंकर वाली भीड़ लगी हुई थी। ये दोनों ही जोधपुर स्वीट्स के ही हैं। अब जोधपुर स्वीट्स वाले ने उधर तो इतना मिठाइयों का कर रखा है और ये दूसरी साइड पे उन्होंने अपना कर रखा है स्विगी जोमेटो, और आपको कुछ भी फास्ट फूड खाना हो तो आप वहाँ से लेके खा सकते हो। तो फिर मम्मी को भूख लग रही थी तो फिर मैं और पापा जा रहे थे ऑर्डर देने। फिर हम लोगों ने वहाँ पर मेन्यू ले लिया था। तो मेन्यू तो काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर वो मम्मी के पास लाया था, पूछा था मम्मी से कि मम्मी क्या क्या लोगी। मम्मी ने बोला कि एक डोसा करवा ले, एक सैंडविच। ये मैं और पापा मम्मी के पास आके बैठ गए थे, मम्मी को ले लिया था मैंने वीडियो में, मम्मी आ जाओ। आज मम्मी का फेवरेट डोसा और मेरा फेवरेट सैंडविच खाएंगे। पाव भाजी हर जगह की मैं ट्राई नहीं करता क्योंकि मेरे घर की पसंद है। एक से मिल जाता है। पीछे देखो भीड़ मार्केट की क्या बढ़िया हो। लेकिन हमारे डोसा ने तो बहुत टाइम लगा दिया था भाई। और ये रही मम्मी, मम्मी को मैंने ले लिया था। मम्मी रिव्यू दीजिए, खाइए प्लीज खाइए। ये डोसा मम्मी खाती हुई बढ़िया लग रहा था, मम्मी का फेवरेट भी है। और मसाला डोसा अच्छा भी था इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब हो टेस्ट में। और ये मैं इस तरह फिर आधे घंटे बाद तो हमारा सैंडविच आ गया। तो फिर ये हमारे सैंडविच आ गए थे तो पहले मैंने मम्मी को ट्राई करवाया था, फिर मैंने पापा को ट्राई करवाया। पापा को तो अच्छा लगा था। पापा थोड़े से स्लो मोशन में टेस्ट कर रहे थे टेस्टिंग। ये मैं सैंडविच ट्राई करता हुआ, अच्छा था। पनीर चीज सैंडविच था। बालों को इग्नोर करना भाई, हवा चल रही थी तो उस चक्कर में ऐसे हो गए थे मेरे बाल। और कैसा लगा? फिर मम्मी ने कहा तूने मुझे ठीक से नहीं लिया था, दोबारा ले। मम्मी को भी ले लिया था फिर। और ये अच्छा था। फिर हम लोग इसको फिनिश करने के बाद अंदर जोधपुर स्वीट्स वाले के पास अंदर चले गए थे, हमें मिठाई लेनी थी, गिफ्ट करने के लिए भी लेनी थी। और आज धनतेरस है तो मम्मी ने बोला कि मंदिर पे भी चढ़ा दूंगी, लेकिन ले लो। फिर मैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी मिठाइयों की, क्या बढ़िया बढ़िया इन्होंने गिफ्ट पैक करके रख रखे थे। ये देखो कितने बड़े बड़े लड्डू रख रखे हैं इन्होंने, वो तो बड़े अच्छे लग रहे थे। पापा ने बोला कि लड्डू का क्या करेगी, लड्डू तो ऐसे ही खा लेना। ठीक है। ये देखो कितना अच्छा इनका मिठाइयों का कलेक्शन था। और आज तो हमारे पिताश्री ने मेरा प्रमोशन ही कर दिया, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया और हमने 1-2 पैकेट लिए थे।
और ये मैं बाहर आ गया था और हमारी शॉपिंग हो चुकी थी। हमारी शॉपिंग हो गई। ये दिखाता हूँ हमारी क्या क्या शॉपिंग। ये आ गए हमारे बर्तन, ये सामान आ गया, सोन पापड़ी आ गई, ये नमक, लड्डू, ये घर का सामान, और ये हमारे रसगुल्ले। आज हमें मार्केट से आता है 10:30 बज चुके हैं और ये रही हमारी चाय। चाय लग रही है और मैं और मम्मी तो वहां पे जो खा के आए टेस्टी टेस्टी। हमारा तो पेट भरा हुआ है, बस पापा बचे। पापा खाएंगे रोटी सब्जी जिसमें है, वो भी दिखा देता हूँ जिस तरह से मम्मी ने वहां खिलाया। कद्दू, कद्दू और कद्दू। पर कोई भरोसा नहीं है मेरे घर वालों का। मम्मी रात को 12 बजे भी सुखा सकती है रोटी और सब्जी में। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं थक गया, अब मैं जा रहा हूँ सोना। बाय।